हरे कृष्णा। आज मैं भगवद गीता का 9.7 और 9.8 बोलूँगा। गीता बोलने से पहले हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो 9.7 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब इस पृथ्वी का अंत होता है ना, तो सारे जो चीज़ होती है ना, जो चीज़ पृथ्वी जलवायु जो भी चीज़ होती है वो भगवान में ही समा जाती है, वापस भगवान में ही समा जाती है। और फिर ये श्लोक में बस यही बताया गया है कि वो वापस भगवान में ही समा जाती है। और अगला जो इसके ऊपर विषय में मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देख लो, आप लोग को समझ में आएगा। हरे कृष्णा। बहुत समय पहले जब सृष्टि समाप्त होने वाली थी, तब पूरी दुनिया, पेड़ पौधे, पशु पक्षी, मनुष्य, सभी जीव भगवान में विलीन हो जाते हैं। जैसे समुद्र में लहर वापस समुद्र में मिल जाती है, वैसे ही सब कुछ भगवान की शक्ति में समा जाता है। फिर जब सृष्टि का नया नियम शुरू होता है तो भगवान अपनी दिव्य शक्ति से फिर से इस संसार के बनाते हैं। जब जीव अपने अपने कर्मों के अनुसार फिर से जन्म लेते हैं। भगवान कहते हैं कि यह सृष्टि का चक्र बार बार चलता है, लेकिन वह रहस्य इससे अलग और सदा श्रेष्ठ रहता है और सृष्टि को बनाता भी है और संभालता भी है। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा 9.8 में श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि जब ये पृथ्वी का जब चरण आता, मतलब शुरुआत होता है ना, तो सब चीज़ भगवान की शक्ति से ही चलती है। भगवान आदेश देते हैं तभी चलती है, और सब कुछ भगवान के मर्जी से ही होता है। इनका मूल आधार भगवान ही होते हैं। और इसके विषय में भी मैंने एक स्टोरी तैयार किया है, आप लोग ये स्टोरी देख लेना। हरे कृष्णा। जब नई सृष्टि का चक्र शुरू होता है तो भगवान अपने दिव्य शक्ति से प्रकृति को साकार करते हैं। उसे प्रकृति के माध्यम से आकाश, वायु, अग्नि, जल, पृथ्वी और सभी जीव प्रकट होते हैं। जैसे एक कारीगर अपने औजारों से सुंदर वस्तु बनाता है, वैसे ही भगवान अपनी शक्ति से यह पूरी दुनिया बनाते हैं। वे स्वयं किसी चीज़ से बंधे नहीं होते, बल्कि सब कुछ उनकी शक्ति से चलता है। भगवान यह भी समझाते हैं कि यह सब एक निश्चित नियम के अनुसार होता है। प्रकृति और जीव अपने अपने कर्म के अनुसार कार्य करते हैं, लेकिन मूल रूप से सब कुछ भगवान की ही उपस्थिति से संचालित होता है। हरे कृष्णा।